नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य आज एक बिल्कुल नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो विषय है पूरे देश के अनुसंधान में। वैसे तो विश्व के अनुसंधान में भी कह सकते हैं, लेकिन हम भारतवासी हैं, भारत देश में रहते हैं, तो हम भारत देश की बात करेंगे। विश्व तक मैं नहीं जा रहा। अब ग्रहों की जो परिस्थिति है, ग्रहों की परिस्थिति कुछ इस प्रकार से है कि 16 अगस्त 2024 से सूर्य महाराज ने राशि परिवर्तन किया है सिंह राशि में और शनिदेव कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति इस प्रकार से हो गई कि सूर्यदेव स्वगृही है और शनिदेव भी स्वगृही है, किंतु शनिदेव वक्री है। ये बात हमें याद रखनी होगी। और शास्त्र में ये विधान है कि जब सूर्य और शनि की प्रतियुति होती है तो जो दो पक्ष होते हैं, वो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, सरकार और प्रतिपक्ष हो, पिता पुत्र हो, दोनों में कलेश होता है, मतभेद होता है, मनभेद होता है, उग्र चर्चा विचारणा होती है, एक प्रकार से एक दूसरे के प्रति मनमुटाव हो जाता है। ये शास्त्र का विधान है, ज्योतिष शास्त्र का विधान है। ये वीडियो रखने की आवश्यकता इस प्रकार से पड़ी कि सूर्य और शनि अब दोनों प्रतियुति में है, तो शास्त्र के विधान के अनुसार ये संभावना हमारे भारत देश में बढ़ गई कि सरकार और प्रतिपक्ष दोनों के प्रति आपसी टकराव बड़ा मजबूती से होगा। ये एक सीधी सीधी बात है, किंतु थोड़ा गहन अभ्यास ये जो प्रतियुति बन रही है इसका मैं करूँ तो कुछ बातें और निकल के आती है। उसके ऊपर मैं प्रकाश यहाँ डालूँगा, इसके ऊपर मैं मेरा विचार यहाँ प्रदर्शित करूँगा। मैं विषय के अनुसंधान में मेरी बात आगे बढ़ाऊँ इससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरी चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरी चैनल में कोई फैनेटिक बात मैं नहीं कर रहा, एक प्रकार से लोगों की सूझ समझ में वृद्धि हो ऐसी ही मैं बात कर रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार बात कर रहा हूँ। तो कृपया आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि मेरे उत्साह में दिन ब दिन वृद्धि होती रहे। चलिए विषय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि सूर्य और शनि की प्रतियुति है, तो क्या क्या हमारे देश में हो सकता है, इसके अनुसंधान में मैं बात करूँगा बिंदुवार। सबसे पहली बात करूँगा कि जो हमारे देश के राज्य है, जो स्टेट है, उसका कलेश बढ़ जाएगा। उसके अंदर कई मुद्दे उपस्थित होंगे जिसके अंदर विरोध के सुर सरकार को सुनाई देंगे। साथ ही सरकार और प्रतिपक्ष में प्रतिपक्ष बड़ा बलवान होगा, बहुत बलवान होगा। अपनी बात प्रतिपक्ष बड़ी मजबूती से रखेगा। एक प्रकार से प्रजा को भी प्रतिपक्ष की बात सुनने में आनंद आएगा। प्रजा ये विचार करेगी कि नहीं, ये प्रतिपक्ष जो है वो अच्छे से अपनी बात रख रहा है। प्रजा को लगेगा कि कुछ विषय के ऊपर सरकार की पकड़ ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। सरकार बैकफुट पे सबको दिखाई देगी कि इतनी बलवान सरकार जिन्होंने पिछले 10 साल में बड़ी मजबूती से काम किया है, उनकी पकड़ कुछ विषयों के ऊपर ढीली पड़ती दिखाई देगी और जनता को भी ऐसा लगेगा कि विपक्ष यानी कि प्रतिपक्ष बहुत हावी हो रहा है। ऐसा भी सबको दिखाई देगा और ऐसा होगा भी। किंतु सरकार के लिए एक बात और यहाँ जुड़ती है कि गुरु जो है वो गुरुदेव नवांश में उच्च के चल रहे हैं। और अगर हम बात करें गुरुदेव की, तो गुरु और मंगल दोनों की युति है। शास्त्र में इसको मांगल्य योग भी कहा गया है। तो सरकार कुछ नई योजनाएं प्रजा के हित में ला सकती है, कुछ नई बात सरकार कर सकती है। और एक बात आपको स्पष्ट बता दूं कि जी हाँ, प्रतिपक्ष तो बड़ी आक्रामक पद्धति से लड़ेगा, किंतु सरकार जो है बड़ी सूझबूझ से अपनी बात रखेगी। यहाँ सरकार और प्रतिपक्ष की बात करूँ तो एक तरफ है एनडीए की सरकार,
जहाँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार काम कर रही है, और यहाँ दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी। तो इस प्रकार से यहाँ योग बन रहा है। साथ ही सरकार बड़ी मैच्योर तरीके से, बड़ी सूझबूझ के साथ शांत रहेगी। सरकार भी आक्रामक मोड़ पे नहीं आएगी, किंतु सरकार तलवार भी प्रतिपक्ष के सामने झुकेगी नहीं। ये बात भी मुझे कहने के लिए गृह निर्देशित कर रहे हैं। साथ ही एक बात मैं और बता दूं यहाँ कि कोई कुछ भी कह ले, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा टकराव होगा, विश्व में संहार होगा, लोग जो है भांति भांति की बीमारियों से पीड़ित होंगे। तो मैं यहाँ कहूँगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो एक सूक्ष्म मूल्यांकन हम करते हैं। सब लोग कहते हैं कि सूर्य और शनि की प्रतियुति है। ये प्रतियुति रहेगी 16 अगस्त 2024 से ये प्रारंभ हो गई, और ये प्रतियुति रहेगी 19 सितंबर 2024 तक। तो इस प्रकार से ये प्रतियुति रहेगी। तो ये जो करीब करीब 1 महीना है, तो वो 1 महीना बड़ा दंगलमय रहेगा। ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता चिंता की नहीं है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सूर्य और शनि की प्रतियुति तो है, किंतु सूर्य स्वगृही है और शनि महाराज भी स्वगृही है। तो अंततोगत्वा जब कोई भी ग्रह स्वगृही होता है, तब उनके लाक्षणिक, उनके शुभ गुण धर्म प्रदर्शित होते हैं। वो शुभ गुण धर्म के अनुसार वह ग्रह फल देता है। यहाँ प्रतिपक्ष आक्रामक बनेगा, किंतु मैं आपको एक बता दूं कि उनके इस रवैये में भी, उनके विरोध में भी सरकार को कोई मुद्दा मिल सकता है, अच्छा मुद्दा, जिसकी वजह से, जिसको लेकर के, जिसके ऊपर विचार करके सरकार कोई अच्छी बात प्रजा के सामने ला सकती है। तो सरकार को एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि पैनी नज़र रखे प्रतिपक्ष की बात के ऊपर, वहाँ से ही उनको आइडिया मिलेगा। और साथ ही शनि महाराज जो है वक्री है, स्वगृही है। तो एक बात और कहूँगा कि शनिदेव जो है वो राजनीति के कारक है। बिल्कुल मैं ये आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी कोई नए आइडिया के साथ उभर के आएंगे, किंतु भारत देश का नागरिक होने के कारण मैं देश हित में सरकार को एक निवेदन करूंगा। एक मेरा नम्र सूचन भी है। वो सूचन ये है कि आपको आइडिया मिलेगा, प्रतिपक्ष के विरोध से ही आइडिया मिलेगा, और वो आइडिया को आप किस तरह से जनरेट करते हो वो आपके ऊपर है। किसी भी प्रकार का अड़ियल वलन अगर कोई वृद्ध अपनाएगा, कोई भी वृद्ध, तो उसका दुष्परिणाम प्राप्त होगा। वो चाहे घर हो गया, वो चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो गया, वो चाहे राजनीति हो गई, कहीं पर भी। और एक बात बिल्कुल मैं यहाँ दूसरी में बता दूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, सूर्य और शनि स्वगृही है, तो पक्ष और प्रतिपक्ष, सरकार और प्रतिपक्ष बात तो देश हित में ही करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि देश का अहित तो अभी नहीं होगा। कोई भी जो चाहे, जो लोग जो कहे कि ये हो जाएगा, ये कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन अंततोगत्वा देश के हित में ही कुछ अच्छी बातें निकल के आएगी। तो जी हाँ, आश्वस्त रहे। और एक बात मैं यहाँ और जोड़ दूँ कि घर में भी पिता और पुत्र के अनुसंधान में, पति और पत्नी के अनुसंधान में मनमुटाव हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, किंतु इस मतभेद को ईगो का स्वरूप न देते हुए अगर एक जनरल पॉइंट बना के इससे हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं, अगर इसके अनुसंधान में घर परिवार में विचार होगा, तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट ग्रहों के निर्देश मिल रहे हैं कि अच्छी प्रगतिमय परिवार में बात होगी।
कई लोगों को जॉब के अवसर मिल सकते हैं, नई आमदनी जनरेट हो सकती है। जो लोग के पास जॉब नहीं उनको जॉब मिल सकती है, और सरकार भी इसी अनुसंधान में कार्यरत हो सकती है कि चलो कुछ नया जॉब जनरेशन करे। इसके अनुसंधान में सरकार भी विचार कर रही होगी। यहाँ ग्रहों के अनुसंधान में मुझे ये निर्देश मिलता है। और जी हाँ, जो मेडिकल क्षेत्र है, मेडिकल क्षेत्र में भी हमारे डॉक्टर जो है वो भी अच्छे से शोध संशोधन में लगे रहेंगे। उनका कार्य भी अच्छा चलेगा। अब डॉक्टर का कार्य अच्छा चलेगा तो इसके अनुसंधान में हमें विचार करने की आवश्यकता है कि भाई सबको अपनी हेल्थ भी संभालनी होगी। इस प्रकार से भी मुझे निर्देश मिल रहे हैं, किंतु वो आसरा मैं ले रहा हूँ गुरुदेव बृहस्पति ग्रह उच्च के है, उसका मुझे बड़ा आसरा है कि किसी का भी अशुभ नहीं होने देंगे बृहस्पति देव। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात यहाँ विराम देता हूँ। और यह मैंने ग्रहों के अनुसंधान में कुछ संभावना रखी है। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। ग्रह की गति हमें संभावना समझाती है कि ऐसी ऐसी संभावना हो सकती है, और यही सब संभावना आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही शास्त्र से जुड़ी हुई बात सुनते रहिए। नमस्कार।